देखिए मूलभूत संकल्पनाएं चैप्टर जो है उसकी आइए ही परिभाषा देखिए। ए घात संचय। देखिए पहले तो संचय क्या है। संचय जैसे मान लीजिए कोई समष्टि है, समष्टि में जैसे मान लीजिए कोई अंक है या वस्तुओं की संख्या है, उनमें से यदि हम कुछ का हम चयन कर लेते हैं उन्हें ही संचय कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ए घात संचय जिसे हम एलसी से दर्शाएंगे। मान लीजिए कोई सदिश है a1 a2 an तक है। ए की समष्टि के सदस्य मतलब जो चुने गए ए है ना अवयव घटक, वो एक ही समष्टि के हैं, तो उनको यदि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n के पदों तक इनको यदि गुणा कर योग कर दिया जाए तो इस प्रकार को ही एक घात संचय कहते हैं, एलसी कहते हैं। और एक संचय जो है उसी समष्टि का ही एक सदिश होता है। एलडी रैखिक आश्रितता। देखिए पहले तो देखिए कि समीकरणें जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती है। दो समीकरणों को युग्म जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहले तो एक संगत युग्म होता है समीकरणों का। उसमें क्या होती है कि दो समीकरणों हल करने पर यदि एक ही मान प्राप्त हो, एक के अलावा और कोई मान उसके जैसा हो नहीं, तो उसे संगत युग्म कहते हैं। और असंगत वो होती है जिसमें दो समीकरणों हल करने पर कोई मान ही प्राप्त नहीं हो, हल ही नहीं हो, तो उन्हें असंगत युग्म कहते हैं समीकरणों का। और एक होता है आश्रित युग्म। समीकरणों का आश्रित युग्म वो कहलाता है कि दोनों समीकरणों हल करने पर यदि उनको ग्राफ में दर्शाएं तो दोनों एक दूसरे के संपाती हो, मतलब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, तो उसे आश्रित बोलते हैं। इसमें देखिए जैसे मान लीजिए सदिश a1 a2 an तक है और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n जो है जिनका मान क्या है 0 नहीं है, तो उनको यदि सदिश से गुणा कर दिया जाए और योग करने पर मान हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है ना। आश्रितता से आप समझ गए होगी कि एक दूसरे में क्या है संपाती हैं, तो मान क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब देखिए रैखिक स्वतंत्रता एल जैसे कि हमारे पास कोई सदिश है a1 a2 an तक है। इसको यदि हम गुणा कर दें लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आदि से गुणा कर दें और योग करके मान 0 आ जाए, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि जो हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n है उनके मान 0 होने चाहिए, मतलब स्वतंत्र होने चाहिए। उनके मान अलग अलग कुछ भी प्राप्त हो सकते हैं, तो ठीक है ना। इसे बोलते हैं इसका रैखिक स्वतंत्रता। इसका ये रैखिक स्वतंत्रता का रूप हो गया। अब देखिए जनक क्या है, जनक समुच्चय क्या है। देखिए माना किसी समष्टि के सदिशों का ए एक समुच्चय है। समष्टि क्या आपको पता ही है, और उन सदिशों का ही एक ए है जो कि एक समुच्चय है, और बी जो वो क्या है ए का छोटा भाई है, उप समुच्चय। यदि ए के प्रत्येक सदिश को बी के सदिशों के एलसी ए घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, तो बी जो है वो ए का क्या कहलाता है जनक कहलाता है, ए का ही एक छोटा रूप कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय है जिसमें घटक या अवयव हैं e1 e2 e3 हैं। इनको देखिए हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। e1 के अवयव हो सकते हैं 1 0 0, e2 लिख सकते हैं 0 1 0 0 1 0, और e3 लिख सकते हैं 0 0 1। यदि इनको एक समुच्चय बनाया जाए तो इस प्रकार का रूप होगा, क्योंकि बाकी अवयव तो 0 है, तो ये पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, तीसरा अवयव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया e की घात 3 का एक जनक समुच्चय हो गया। चूंकि e की घात 3 का प्रत्येक सदिश जो e1 e2 e3 का ही एक एलसी का एक रूप है, ये कोई एलसी का एक रूप बन गया है, आप देख चुके हैं। अब आगे देखिए आधार समुच्चय क्या है। यदि किसी जनक समुच्चय के सदिश एलआई हो, यदि किसी जनक समुच्चय के सदिश एलआई हो तो उसे आधार या आधार समुच्चय कहते हैं। एलआई का मतलब है रैखिक आश्रितता, जिसका और कोई हल ना हो। अब देखिए जैसे कि बी जो है ई की घात एन का छोटा भाई है, उप समुच्चय। ई की घात एन क्या है जनक समुच्चय है। कहने का मतलब है ई की घात एन का बी क्या है आधार कहलाता है। लेकिन कब कहलाता है, जब इसीलिए दो शर्तें हैं, एक तो बी जो वो एक एलआई होना चाहिए, दूसरा बी जो ई की घात एन का जनक समुच्चय होना ही चाहिए। अब देखिए रैखिक समीकरणों का मैट्रिक्स संकेत कि रैखिक समीकरणों को मैट्रिक्स के रूप में किस प्रकार व्यक्त करें। मान लीजिए हमारे पास एक तो रैखिक समीकरण ये है a11 x1 प्लस का a12 x2 प्लस का a1n xn बराबर में है b1। इसी प्रकार से देखिए ये am1 amn तक चलती जाएगी। देखिए इनको मैट्रिक्स में बनाना है तो जो अचर पद हैं यहाँ पर उनको तो हम एक सारणी के रूप में दर्शा देंगे, ठीक है, पंक्ति तो पंक्ति के रूप में ही, और जो चर पद हैं उनको हम एक स्तंभ के रूप में दर्शा देते हैं। जैसे कि x1 x2 x3 इस प्रकार हैं, तो उनको हम एक स्तंभ के रूप में दर्शा सकते हैं। और जो बराबर में मान है b1 b2 उनको हमने यहाँ पर दर्शा दिया है, ठीक है। इसलिए इसको ax बराबर b के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर a का मतलब तो ये अचर पदों का मैट्रिक्स है और x का मतलब है
चर पदों का ये सब स्तंभ, और जो बी है स्मॉल बी या कैपिटल बी भी लिख सकते हो आप इसको, और ये बराबर में मान जो है हमारा वो स्मॉल बी है।